भाग 2 हंसी का बदला। मंगलवार की रात जब मंगू हलवाई और पप्पू धोबी ने भूतनी को हंसाकर भगा दिया तो पूरा गांव बहुत खुश था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन गांव के बुजुर्ग बाबा तांत्रिक ने मंगू को बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, बेटा, तुमने भूतनी को हराया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक परेशानी है। मंगू ने गुलाब जामुन का टुकड़ा मुंह में डालते हुए पूछा, अब क्या हुआ बाबा? बाबा तांत्रिक ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी सहलाते हुए कहा, वह भूतनी इस दुनिया से पूरी तरह गई नहीं है। उसने जाते जाते एक श्राप दिया है कि यदि कोई हंसी की ज़्यादा मजाक उड़ाएगा तो वह वापस आ जाएगी और इस बार उसे कोई हरा नहीं पाएगा। मंगू और पप्पू दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पप्पू, जो पहले ही डर के मारे आधा बेहोश रहता था, कांपते हुए बोला, मतलब वो वापस आ सकती है? बाबा ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, और इस बार वो अकेली नहीं होगी। भाग 3 हंसी की गूंज। गांव वालों को जैसे ही यह बात पता चली, वे फिर से डर गए। कोई रात में बाहर नहीं निकलता और कोई जोर से हंसने से भी बचने लगा। गांव की हंसी जैसे मर गई थी। लेकिन मंगू हलवाई को यह सब पसंद नहीं आया। उसे अपनी हंसी प्यारी थी। वह रोज़ अपनी दुकान पर बैठकर गुलाब जामुन, रसगुल्ले और समोसे बेचते बेचते ठहाके लगाता था। अरे भाई, हंसी तो जीवन का मज़ा है। अगर हम डर के मारे हंसना छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? लेकिन गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी हवेली से फिर से अजीब आवाज़ें आने लगीं। हा हा, हू हा, आ रही हूँ मैं। मंगू, जो हमेशा हिम्मत वाला था, तुरंत अपनी दुकान से लालटेन उठाई और पप्पू को लेकर फिर से हवेली की तरफ चल पड़ा। इस बार गांव का कोई भी आदमी उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। भाग 4 भूतनी की नई चाल। हवेली में घुसते ही चारों ओर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। मंगू ने फुसफुसाकर कहा, लगता है किसी ने दिवाली पहले ही मना ली। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और सामने भूतनी खड़ी थी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ 3 और परछाइयाँ थीं, 3 और भूत, जिनकी शक्लें अलग अलग थीं। भूतनी ने जोर से ठहाका लगाया, मंगू हलवाई, इस बार मैं आई हूँ अपने दोस्तों के साथ। अब तुम मेरी हंसी को नहीं हरा पाओगे। पप्पू पहले ही हाथ जोड़कर रोने लगा, मुझे छोड़ दो भूतनी बहन, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी। मंगू ने गहरी सांस ली और सोचा, इस बार कुछ नया करना पड़ेगा। भाग 5 हंसी की असली ताकत। मंगू ने अपनी जेब में हाथ डाला और वहाँ उसे कुछ टॉफियाँ मिलीं जो वह बच्चों को देता था। अगर हंसी से हार होगी तो हंसी से ही जीत भी होगी, उसने सोचा। मंगू ने भूतनी और उसके दोस्तों को घूरते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम सच में हंसी की रानी हो तो मेरा एक चैलेंज लो। भूतनी ने भौहें तानकर कहा, क्या चैलेंज? मैं तुमसे एक हंसी का खेल खेलूंगा। अगर तुम 3 मिनट तक बिना हंसे रह पाई तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन अगर तुम हंस पड़ी तो तुम्हें हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। भूतनी ने सोचा, अरे मैं तो भूत हूँ, मैं तो कभी नहीं हंसती, बल्कि लोगों को डराती हूँ। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। मंगू ने फिर अपना सबसे मज़ेदार मजाक सुनाना शुरू किया। एक आदमी पान खा रहा था, तभी उसके सामने एक भूत आ गया। आदमी बोला, थोड़ा इधर हट, थूकने की जगह नहीं मिल रही। भूतनी का चेहरा थोड़ा सा हिला, उसने अपनी हंसी रोक ली। मंगू ने फिर एक और मजाक मारा। एक बार एक कंकाल अस्पताल गया। डॉक्टर ने पूछा, इतनी देर से क्यों आए? कंकाल बोला, सर, पहले हड्डी वाले डॉक्टर के पास चला गया था। भूतनी के होंठों पर हंसी आ गई। मंगू ने सोचा, बस अब एक आखिरी बार। उसने सबसे मज़ेदार जोक मारा। भूतनी और उसका पति आपस में लड़ रहे थे। पति बोला, मैं तो मर गया तुम्हारे साथ शादी करके। भूतनी बोली, शुक्र मनाओ कि अभी तलाक नहीं हुआ, वरना फिर से जीना पड़ता। भूतनी का ठहाका गूंज उठा और उसी समय जोर की बिजली चमकी और वह गायब हो गई। भाग 6 हंसी की जीत। गांव वालों ने जब यह सुना कि मंगू ने फिर से भूतनी को हंसा दिया तो वे सब खुश होकर दौड़ पड़े। अब गांव में फिर से हंसी लौट आई थी। गांव के लोग कहते हैं, अगर डर से जीतना है तो हंसी को मत छोड़ो। और इस तरह मंगू हलवाई हमेशा के लिए गांव का हीरो बन गया। उसकी दुकान का नाम पड़ गया।
हंसी हलवाई, जहाँ डर भी हंसता है।